धनु राशि वालों, लो शिवलिंग हाथ में लेकर कहता हूं, एक बड़ी ही विचित्र घटना होगी कि हर हर महादेव। दोस्तों, इस समय आपको बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि शिवलिंग हाथ में लेकर कहता हूं, आने वाले एक सप्ताह के अंदर आपके जीवन में एक बड़ी ही विचित्र घटना होगी। इस बात को हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि अगले 7 दिनों में यह विचित्र घटना आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगी। यह सच्चाई आपको बताना इसलिए जरूरी है, क्योंकि आपके भाग्य में जो लिखा है वह बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपको बता के सावधान तो किया ही जा सकता है। यह बातें सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वह चीज अगले 7 दिनों में अब आपको मिलने वाली है। ये सुनकर आपकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाएंगे। आपका पूरा परिवार पागलों की तरह नाचने लगेगा, क्योंकि यह खुश खबरी पाने के लिए आप कई सालों से तड़प रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब दुश्मनों की काली जुबान फिरती है तो पूरी जिंदगी नरक बन जाती है। इसीलिए आपको मिलने वाली यह खुश खबरी आप अपने दुश्मनों से बचाकर रखें। आखिर कौन सी वो बड़ी घटना है जो अब आपके जीवन में होने वाली है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। दरअसल आपके दुश्मनों ने आपके जीवन में कई ऐसे मौके खड़े किए जिसकी वजह से आप बेहद परेशान रहे, लेकिन अब आपकी सारी परेशानियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस बहुत हुआ रो रो के जिंदगी गुजारने के दिन अब पूरे हो चुके हैं। अब आप भी दुनिया पर राज करने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज ने आपके ऊपर अपनी कृपा बना ली है। और शनिदेव महाराज जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसे रंग से राजा बनते देर नहीं लगती। आपने भी बहुत इंतजार कर लिया। अब आखिर वह दिन आ चुका है जब आपके सभी सपने पूरे होंगे। हालांकि थोड़ा समय ज्यादा लगा, लेकिन कोई बात नहीं। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं हुई। अब आपके हाथों में बड़े अवसर आने वाले हैं, यानी अब आपके हाथ बड़ी मछली लगने वाली है। अचानक से आपकी जिंदगी पलट जाएगी, लेकिन आपको 3 बड़ी सावधानियां रखनी होगी। कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आने वाले 7 दिनों तक शनिदेव आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान है, लेकिन मंगल की बुरी दृष्टि आपको बहुत परेशान करने वाली है। हर चीज में आपको नानी दादी याद दिला देगा, इसलिए मंगल को प्रसन्न करना भी बेहद जरूरी है। आखिर आप मंगल को कैसे प्रसन्न करेंगे? और शनिदेव महाराज जो आपके ऊपर प्रसन्न है, उनकी प्रसन्नता और मेहरबानी आपके ऊपर बनी रहे, और किसी गलती या किसी चूक की वजह से आपको उनकी बुरी दृष्टि का सामना न करना पड़े। इसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। आपके जीवन में आगे कौन सी विचित्र घटना होने वाली है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आपको सबसे बड़ी बात जो तुरंत करनी है वह यह है कि आप अपने एक बहुत ही खास रिश्तेदार, जो कि आपका बहुत खास चाहने वाला है, उससे दोस्ती तोड़नी होगी। उससे रिश्ता खत्म करना होगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि उस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि वह कोई पराया नहीं है, वह आपका अपना ही है। और आपसे पिछले 10 सालों से वह गद्दारी कर रहा है। आपके जीवन में सुख कब का आ चुका होता, कामयाबी कब की मिल चुकी होती, जीवन में धन दौलत रुपया पैसा कब का आ चुका होता, अगर यह दुश्मन अपनी टांग ना अड़ाता। दरअसल इस दुश्मन ने आपके हर सुख पर, हर तरक्की पर अपनी नजर लगा रखी है। नींबू मिर्ची का टोटका कर रखा है, जिससे आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। आपकी हर मेहनत का रिजल्ट आखिर में नाकामी के रूप में ही मिलता है। मगर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इतने सालों बाद भगवान ने आपके ऊपर कृपा बरसाई है। आपके कुल देवता ने भी आपके ऊपर अपनी कृपा बनानी शुरू कर दी है। लेकिन इस दुश्मन ने हर बार, हर समय जब जब आपके जीवन में सुख आने वाला था, तरक्की आने वाली थी, इसने कोई ना कोई अड़चन जरूर पैदा की है। तरह तरह के उपाय किए हैं, तरह तरह के प्रयास किए हैं, ताकि आपकी तरक्की रुक जाए, आपके जीवन में खुशियां आते आते वापस लौट जाए। यहां तक कि इसके द्वारा किए गए उपायों की वजह से मां लक्ष्मी भी आपके घर आकर लौट गई। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने इस दुश्मन से रिश्ता तोड़ना होगा। आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर यह कौन है जिसने आपके जीवन को इस तरह से नर्क बना दिया। इसका नाम सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि जिसके ऊपर मैंने इतना भरोसा किया, आखिर वही इतना बड़ा गद्दार निकला। उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया? इसने खुद से ज्यादा आपके ऊपर अपनी नजर लगा रखी है। इसलिए इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना, इससे दूरी बनाना
आपके लिए बेहद जरूरी है। आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इस इंसान को हल्के में लेने की गलती मत करना। हनुमान जी आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू करेंगे और जिस काम को करने में आपको महीना लग जाते हैं, वो भी काम आपका चुटकियों में पूरा होने लगेगा। हालांकि इस समय आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। पति पत्नी के बीच तू मैं हो सकती है, लेकिन आप ध्यान रखिए, किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते में दखल अंदाजी ना करने दें। रिश्ते के बीच में घुसने ना दें, वरना आपका घर संसार बिगड़ सकता है। इस समय आपको अपने घर परिवार की तरफ से थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपने परिवार के साथ समय बिताना पड़ेगा। सभी के मन की बात सुनी पड़ेगी। बिना क्रोध किए शांत मन से हर बात को सुनकर समझकर आप अपने परिवार के बीच अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ बेहतर तरीके से चलता रहे, तो आपको एक और उपाय करना होगा। इसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। सुबह 4 से 6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप इस उपाय को करें, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। इस समय हमारे 33 कोटि देवी देवता जागृत होते हैं। इस समय जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा अर्चना करें, जल अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें, तो आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी होगी। आपकी सारी बीमारियां कट जाएंगी। आपकी बुद्धि और सोचने समझने की शक्ति भी तेज होगी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना एक साथ 33 करोड़ देवी देवताओं के समक्ष होती है और सभी मिलकर आपकी प्रार्थना, आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। जिन लोगों को संतान का सुख नहीं मिल रहा है, घर का सुख भी देरी से मिलता है। घर भी बहुत मेहनत के बाद बनता है। कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफलता देरी से मिलती है, तो समझ जाइए आपका शुक्र कमजोर है और शुक्र को मजबूत बनाने के लिए आपको अपने हाथों में चांदी का कड़ा पहनना चाहिए। साथ ही अगर आपकी पत्नी है तो उसको खुश रखने की कोशिश करें। अगर आपकी पत्नी खुश होगी तो आपका शुक्र मजबूत होगा। यह छोटा सा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप गायत्री मंत्र का जाप करें तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली किसी भी तरह की दुर्घटना या दुखद घटना टल जाएगी। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। सबसे पहले आपको अपने मुंह पर ताला लगाना होगा, क्योंकि आपके पेट में कोई भी बात नहीं रुकती। आप हर बात को इधर उधर बता देते हैं, लेकिन अब ऐसा करने से बचना होगा। आपको सोच समझकर अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर करनी होगी। तभी आप अपना समय अपने अनुकूल बना सकते हैं, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। आज जो भिखारी है, कल वह राजा बन सकता है। इसलिए किसी को भी उसकी हैसियत देखकर नहीं तोड़ना चाहिए। अक्सर लोगों की आदत होती है, जो गरीब होता है उससे दूरी बना लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं और अमीर लोगों के आगे पीछे घूमने लगते हैं। आपकी एक आदत आपको सबसे पहले बदलनी होगी, क्योंकि आप अक्सर खुद को कम आंकते हैं। कोई काम करने से पहले ही मन में सोच लेते हैं कि यह काम मेरे से नहीं होगा। कहीं जाते हैं तो खुद को बेहद छोटा महसूस करते हैं। आपके सामने कोई बड़े घर का है, अमीर व्यक्ति है, तो आप उसके सामने खुद को बेकार समझने लगते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। अगर आप खुद को मजबूत नहीं मानेंगे तो दूसरा कोई आपकी इज्जत कैसे करेगा? आपको मजबूत कैसे मानेगा? जब आप अपनी इज्जत खुद करेंगे, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपका मान सम्मान करेंगे। इसलिए खुद को मजबूत बनाए और औरों की नजर में भी मजबूत बनने की कोशिश करिए। आने वाले 7 दिन आपको बहुत बड़े अवसर देने वाले हैं। इसके लिए आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, वरना आपके हाथों में सफलता आते आते निकल जाएगी। आपको दूसरों पर भरोसा करने से ज्यादा खुद पर भरोसा करना होगा। किसी भी काम को खुद करने की कोशिश करें, अपने हाथों से निपटना शुरू करें। लोगों से उम्मीद मत लगाना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इन 7 दिनों में आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। किसी से उम्मीद मत रखना कि कोई व्यक्ति आएगा और आपकी मदद करके चला जाएगा, क्योंकि कोई नहीं आने वाला। आपको अपनी जिंदगी में खुद आगे बढ़ना है, खुद को मजबूत बनाना है। फिर देखिए आप किस तरह आगे बढ़ते हैं। हालांकि इन 7 दिनों में आपके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा तो कभी आप नॉर्मल बिहेव करेंगे। कोई छोटा सा काम करने के लिए भी
आपको एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। कई बार अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। कई बार आपको अपना काम पूरा करने के लिए लोगों का इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आपको क्रोध करने की जरूरत नहीं है। आप बस हौसला बनाए रखें और अपना परिश्रम करते रहिए। दरअसल आपके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका मंगल हमेशा भारी रहता है। और जिस व्यक्ति का मंगल भारी होता है उसे छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मंगल को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं तो हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और चमेली के तेल का दीपक बनकर जला दीजिए। आपका मंगल अगर भारी है तो ऐसा करने से धीरे धीरे आपके पक्ष में होने लगेगा। धनु राशि वालों, तो शिवलिंग हाथ में लेकर कहता हूं, एक बड़ी ही विचित्र घटना होगी कि हर हर महादेव। दोस्तों, इस समय आपको बेहद सावधान रहना होगा क्योंकि शिवलिंग हाथ में लेकर कहता हूं, आने वाले एक सप्ताह के अंदर आपके जीवन में एक बड़ी ही विचित्र घटना होगी। इस बात को हल्के में लेने की गलती मत करना क्योंकि अगले 7 दिनों में यह विचित्र घटना आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगी। यह सच्चाई आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके भाग्य में जो लिखा है वह बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपको बता के सावधान तो किया ही जा सकता है। यह बातें सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा क्योंकि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वह चीज अगले 7 दिनों में अब आपको मिलने वाली है। ये सुनकर आपकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाएंगे। आपका पूरा परिवार पागलों की तरह नाचने लगेगा क्योंकि यह खुश खबरी पाने के लिए आप कई सालों से तड़प रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब दुश्मनों की काली जुबान फिरती है तो पूरी जिंदगी नरक बन जाती है। इसीलिए आपको मिलने वाली यह खुशखबरी आप अपने दुश्मनों से बचाकर रखें। आखिर कौन सी वो बड़ी घटना है जो अब आपके जीवन में होने वाली है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। दरअसल आपके दुश्मनों ने आपके जीवन में कई ऐसे मौके खड़े किए जिसकी वजह से आप बेहद परेशान रहे, लेकिन अब आपकी सारी परेशानियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस बहुत हुआ रो रो के जिंदगी गुजारने के दिन अब पूरे हो चुके हैं। अब आप भी दुनिया पर राज करने वाले हैं क्योंकि शनिदेव महाराज ने आपके ऊपर अपनी कृपा बना ली है। और शनिदेव महाराज जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसे रंग से राजा बनते देर नहीं लगती। आपने भी बहुत इंतजार कर लिया। अब आखिर वह दिन आ चुका है जब आपके सभी सपने पूरे होंगे। हालांकि थोड़ा समय ज्यादा लगा, लेकिन कोई बात नहीं। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं हुई। अब आपके हाथों में बड़े अवसर आने वाले हैं, यानी अब आपके हाथ बड़ी मछली लगने वाली है। अचानक से आपकी जिंदगी पलट जाएगी, लेकिन आपको 3 बड़ी सावधानियां रखनी होगी। कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आने वाले 7 दिनों तक शनिदेव आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान है, लेकिन मंगल की बुरी दृष्टि आपको बहुत परेशान करने वाली है। हर चीज में आपको नानी दादी याद दिला देगा, इसलिए मंगल को प्रसन्न करना भी बेहद जरूरी है। आखिर आप मंगल को कैसे प्रसन्न करेंगे? और शनिदेव महाराज जो आपके ऊपर प्रसन्न है, उनकी प्रसन्नता और मेहरबानी आपके ऊपर बनी रहे और किसी गलती या किसी चूक की वजह से आपको उनकी बुरी दृष्टि का सामना न करना पड़े। इसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। आपके जीवन में आगे कौन सी विचित्र घटना होने वाली है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आपको सबसे बड़ी बात जो तुरंत करनी है वह यह है कि आप अपने एक बहुत ही खास रिश्तेदार जो कि आपका बहुत खास चाहने वाला है, उससे दोस्ती तोड़नी होगी, उससे रिश्ता खत्म करना होगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि उस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि वह कोई पराया नहीं है, वह आपका अपना ही है और आपसे पिछले 10 सालों से वह गद्दारी कर रहा है। आपके जीवन में सुख कब का आ चुका होता, कामयाबी कब की मिल चुकी होती, जीवन में धन दौलत रुपया पैसा कब का आ चुका होता, अगर यह दुश्मन अपनी टांग ना अड़ाता। दरअसल इस दुश्मन ने आपके हर सुख पर, हर तरक्की पर अपनी नजर लगा रखी है। नींबू मिर्ची का टोटका कर रखा है जिससे आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। आपकी हर मेहनत का रिजल्ट आखिर में नाकामी के रूप में ही मिलता है। मगर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इतने सालों बाद भगवान ने आपके ऊपर कृपा बरसाई है। आपके कुल देवता ने भी आपके ऊपर अपनी कृपा बनानी शुरू कर दी है। लेकिन इस दुश्मन ने हर बार, हर समय जब जब आपके जीवन में सुख आने वाला था, तरक्की आने वाली थी,
इसने कोई ना कोई अड़चन जरूर पैदा की है। तरह तरह के उपाय किए हैं, तरह तरह के प्रयास किए हैं ताकि आपकी तरक्की रुक जाए, आपके जीवन में खुशियां आते आते वापस लौट जाए। यहां तक कि इसके द्वारा किए गए उपायों की वजह से मां लक्ष्मी भी आपके घर आकर लौट गई। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने इस दुश्मन से रिश्ता तोड़ना होगा। आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर यह कौन है जिसने आपके जीवन को इस तरह से नर्क बना दिया। इसका नाम सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि जिसके ऊपर मैंने इतना भरोसा किया, आखिर वही इतना बड़ा गद्दार निकला। उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया? इसने खुद से ज्यादा आपके ऊपर अपनी नजर लगा रखी है। इसलिए इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना, इससे दूरी बनाना आपके लिए बेहद जरूरी है। आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इस इंसान को हल्के में लेने की गलती मत करना। हनुमान जी आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू करेंगे और जिस काम को करने में आपको महीना लग जाते हैं, वो भी काम आपका चुटकियों में पूरा होने लगेगा। हालांकि इस समय आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। पति पत्नी के बीच तू मैं हो सकती है, लेकिन आप ध्यान रखिए, किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते में दखल अंदाजी ना करने दें। रिश्ते के बीच में घुसने ना दें, वरना आपका घर संसार बिगड़ सकता है। इस समय आपको अपने घर परिवार की तरफ से थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपने परिवार के साथ समय बिताना पड़ेगा, सभी के मन की बात सुनी पड़ेगी। बिना क्रोध किए शांत मन से हर बात को सुनकर समझकर आप अपने परिवार के बीच अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ बेहतर तरीके से चलता रहे, तो आपको एक और उपाय करना होगा। इसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। सुबह 4 से 6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप इस उपाय को करें, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। इस समय हमारे 33 कोटि देवी देवता जागृत होते हैं। इस समय जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा अर्चना करें, जल अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें, तो आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी होगी। आपकी सारी बीमारियां कट जाएंगी। आपकी बुद्धि और सोचने समझने की शक्ति भी तेज होगी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना एक साथ 33 करोड़ देवी देवताओं के समक्ष होती है और सभी मिलकर आपकी प्रार्थना, आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। जिन लोगों को संतान का सुख नहीं मिल रहा है, घर का सुख भी देरी से मिलता है। घर भी बहुत मेहनत के बाद बनता है। कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफलता देरी से मिलती है, तो समझ जाइए आपका शुक्र कमजोर है और शुक्र को मजबूत बनाने के लिए आपको अपने हाथों में चांदी का कड़ा पहनना चाहिए। साथ ही अगर आपकी पत्नी है तो उसको खुश रखने की कोशिश करें। अगर आपकी पत्नी खुश होगी तो आपका शुक्र मजबूत होगा। यह छोटा सा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप गायत्री मंत्र का जाप करें तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली किसी भी तरह की दुर्घटना या दुखद घटना टल जाएगी। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। सबसे पहले आपको अपने मुंह पर ताला लगाना होगा, क्योंकि आपके पेट में कोई भी बात नहीं रुकती। आप हर बात को इधर उधर बता देते हैं, लेकिन अब ऐसा करने से बचना होगा। आपको सोच समझकर अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर करनी होगी, तभी आप अपना समय अपने अनुकूल बना सकते हैं। क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। आज जो भिखारी है, कल वह राजा बन सकता है। इसलिए किसी को भी उसकी हैसियत देखकर नहीं तोड़ना चाहिए। अक्सर लोगों की आदत होती है, जो गरीब होता है उससे दूरी बना लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं और अमीर लोगों के आगे पीछे घूमने लगते हैं। आपकी एक आदत आपको सबसे पहले बदलनी होगी, क्योंकि आप अक्सर खुद को कम आंकते हैं। कोई काम करने से पहले ही मन में सोच लेते हैं कि यह काम मेरे से नहीं होगा। कहीं जाते हैं तो खुद को बेहद छोटा महसूस करते हैं। आपके सामने कोई बड़े घर का है, अमीर व्यक्ति है, तो आप उसके सामने खुद को बेकार समझने लगते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। अगर आप खुद को मजबूत नहीं मानेंगे तो दूसरा कोई आपकी इज्जत कैसे करेगा? आपको मजबूत कैसे मानेगा? जब आप अपनी इज्जत खुद करेंगे तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपका मान सम्मान करेंगे। इसलिए खुद को मजबूत बनाए और औरों की नजर में भी मजबूत बनने की कोशिश करिए। आने वाले 7 दिन आपको बहुत बड़े अवसर देने वाले हैं। इसके लिए
आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, वरना आपके हाथों में सफलता आते आते निकल जाएगी। आपको दूसरों पर भरोसा करने से ज्यादा खुद पर भरोसा करना होगा। किसी भी काम को खुद करने की कोशिश करें, अपने हाथों से निपटना शुरू करें। लोगों से उम्मीद मत लगाना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इन 7 दिनों में आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। किसी से उम्मीद मत रखना कि कोई व्यक्ति आएगा और आपकी मदद करके चला जाएगा, क्योंकि कोई नहीं आने वाला। आपको अपनी जिंदगी में खुद आगे बढ़ना है, खुद को मजबूत बनाना है। फिर देखिए आप किस तरह आगे बढ़ते हैं। हालांकि इन 7 दिनों में आपके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, तो कभी आप नॉर्मल बिहेव करेंगे। कोई छोटा सा काम करने के लिए भी आपको एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। कई बार अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। कई बार आपको अपना काम पूरा करने के लिए लोगों का इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, आपको क्रोध करने की जरूरत नहीं है। आप बस हौसला बनाए रखें और अपना परिश्रम करते रहिए। दरअसल आपके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका मंगल हमेशा भारी रहता है, और जिस व्यक्ति का मंगल भारी होता है उसे छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मंगल को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं तो हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और चमेली के तेल का दीपक बनकर जला दीजिए। आपका मंगल अगर भारी है तो ऐसा करने से धीरे धीरे आपके पक्ष में होने लगेगा। धनु राशि वालों, तो शिवलिंग हाथ में लेकर कहता हूं, एक बड़ी ही विचित्र घटना होगी कि हर हर महादेव। दोस्तों, इस समय आपको बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि शिवलिंग हाथ में लेकर कहता हूं, आने वाले एक सप्ताह के अंदर आपके जीवन में एक बड़ी ही विचित्र घटना होगी। इस बात को हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि अगले 7 दिनों में यह विचित्र घटना आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगी। यह सच्चाई आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके भाग्य में जो लिखा है वह बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपको बता के सावधान तो किया ही जा सकता है। यह बातें सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वह चीज अगले 7 दिनों में अब आपको मिलने वाली है। ये सुनकर आपकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाएंगे। आपका पूरा परिवार पागलों की तरह नाचने लगेगा, क्योंकि यह खुशखबरी पाने के लिए आप कई सालों से तड़प रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब दुश्मनों की काली जुबान फिरती है तो पूरी जिंदगी नरक बन जाती है। इसीलिए आपको मिलने वाली यह खुशखबरी आप अपने दुश्मनों से बचाकर रखें। आखिर कौन सी वो बड़ी घटना है जो अब आपके जीवन में होने वाली है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। दरअसल आपके दुश्मनों ने आपके जीवन में कई ऐसे मौके खड़े किए जिसकी वजह से आप बेहद परेशान रहे, लेकिन अब आपकी सारी परेशानियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस बहुत हुआ रो रो के जिंदगी गुजारने के दिन अब पूरे हो चुके हैं। अब आप भी दुनिया पर राज करने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज ने आपके ऊपर अपनी कृपा बना ली है। और शनिदेव महाराज जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसे रंग से राजा बनते देर नहीं लगती। आपने भी बहुत इंतजार कर लिया। अब आखिर वह दिन आ चुका है जब आपके सभी सपने पूरे होंगे। हालांकि थोड़ा समय ज्यादा लगा, लेकिन कोई बात नहीं। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं हुई। अब आपके हाथों में बड़े अवसर आने वाले हैं, यानी अब आपके हाथ बड़ी मछली लगने वाली है। अचानक से आपकी जिंदगी पलट जाएगी, लेकिन आपको 3 बड़ी सावधानियां रखनी होगी। कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आने वाले 7 दिनों तक शनिदेव आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान है, लेकिन मंगल की बुरी दृष्टि आपको बहुत परेशान करने वाली है। हर चीज में आपको नानी दादी याद दिला देगा, इसलिए मंगल को प्रसन्न करना भी बेहद जरूरी है। आखिर आप मंगल को कैसे प्रसन्न करेंगे? और शनिदेव महाराज जो आपके ऊपर प्रसन्न है, उनकी प्रसन्नता और मेहरबानी आपके ऊपर बनी रहे, और किसी गलती या किसी चूक की वजह से आपको उनकी बुरी दृष्टि का सामना न करना पड़े। इसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। आपके जीवन में आगे कौन सी विचित्र घटना होने वाली है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आपको सबसे बड़ी बात जो तुरंत करनी है वह यह है कि आप अपने एक बहुत ही खास रिश्तेदार, जो कि आपका बहुत खास चाहने वाला है, उससे दोस्ती तोड़नी होगी, उससे रिश्ता खत्म करना होगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि उस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना आपके लिए बेहद जरूरी है।
क्योंकि वह कोई पराया नहीं है, वह आपका अपना ही है और आपसे पिछले 10 सालों से वह गद्दारी कर रहा है। आपके जीवन में सुख कब का आ चुका होता, कामयाबी कब की मिल चुकी होती, जीवन में धन दौलत रुपया पैसा कब का आ चुका होता, अगर यह दुश्मन अपनी टांग ना अड़ाता। दरअसल इस दुश्मन ने आपके हर सुख पर, हर तरक्की पर अपनी नजर लगा रखी है। नींबू मिर्ची का टोटका कर रखा है, जिससे आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। आपकी हर मेहनत का रिजल्ट आखिर में नाकामी के रूप में ही मिलता है। मगर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इतने सालों बाद भगवान ने आपके ऊपर कृपा बरसाई है। आपके कुल देवता ने भी आपके ऊपर अपनी कृपा बनानी शुरू कर दी है। लेकिन इस दुश्मन ने हर बार, हर समय जब जब आपके जीवन में सुख आने वाला था, तरक्की आने वाली थी, इसने कोई ना कोई अड़चन जरूर पैदा की है। तरह तरह के उपाय किए हैं, तरह तरह के प्रयास किए हैं, ताकि आपकी तरक्की रुक जाए, आपके जीवन में खुशियां आते आते वापस लौट जाए। यहां तक कि इसके द्वारा किए गए उपायों की वजह से मां लक्ष्मी भी आपके घर आकर लौट गई। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने इस दुश्मन से रिश्ता तोड़ना होगा। आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर यह कौन है जिसने आपके जीवन को इस तरह से नर्क बना दिया। इसका नाम सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि जिसके ऊपर मैंने इतना भरोसा किया, आखिर वही इतना बड़ा गद्दार निकला। उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया? इसने खुद से ज्यादा आपके ऊपर अपनी नजर लगा रखी है। इसलिए इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना, इससे दूरी बनाना आपके लिए बेहद जरूरी है। आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इस इंसान को हल्के में लेने की गलती मत करना। हनुमान जी आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू करेंगे और जिस काम को करने में आपको महीना लग जाते हैं, वो भी काम आपका चुटकियों में पूरा होने लगेगा। हालांकि इस समय आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। पति पत्नी के बीच तू मैं हो सकती है, लेकिन आप ध्यान रखिए, किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते में दखलंदाजी ना करने दें, रिश्ते के बीच में घुसने ना दें, वरना आपका घर संसार बिगड़ सकता है। इस समय आपको अपने घर परिवार की तरफ से थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपने परिवार के साथ समय बिताना पड़ेगा, सभी के मन की बात सुनी पड़ेगी। बिना क्रोध किए शांत मन से हर बात को सुनकर समझकर आप अपने परिवार के बीच अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ बेहतर तरीके से चलता रहे, तो आपको एक और उपाय करना होगा। इसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। सुबह 4 से 6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप इस उपाय को करें, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। इस समय हमारे 33 कोटि देवी देवता जागृत होते हैं। इस समय जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा अर्चना करें, जल अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें, तो आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी होगी। आपकी सारी बीमारियां कट जाएंगी। आपकी बुद्धि और सोचने समझने की शक्ति भी तेज होगी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना एक साथ 33 करोड़ देवी देवताओं के समक्ष होती है और सभी मिलकर आपकी प्रार्थना, आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। जिन लोगों को संतान का सुख नहीं मिल रहा है, घर का सुख भी देरी से मिलता है। घर भी बहुत मेहनत के बाद बनता है। कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफलता देरी से मिलती है, तो समझ जाइए आपका शुक्र कमजोर है और शुक्र को मजबूत बनाने के लिए आपको अपने हाथों में चांदी का कड़ा पहनना चाहिए। साथ ही अगर आपकी पत्नी है तो उसको खुश रखने की कोशिश करें। अगर आपकी पत्नी खुश होगी तो आपका शुक्र मजबूत होगा। यह छोटा सा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप गायत्री मंत्र का जाप करें तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली किसी भी तरह की दुर्घटना या दुखद घटना टल जाएगी। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। सबसे पहले आपको अपने मुंह पर ताला लगाना होगा, क्योंकि आपके पेट में कोई भी बात नहीं रुकती। आप हर बात को इधर उधर बता देते हैं, लेकिन अब ऐसा करने से बचना होगा। आपको सोच समझकर अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर करनी होगी, तभी आप अपना समय अपने अनुकूल बना सकते हैं। क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। आज जो भिखारी है, कल वह राजा बन सकता है। इसलिए किसी को भी उसकी हैसियत देखकर नहीं तोलना चाहिए। अक्सर लोगों की आदत होती है, जो गरीब होता है उससे दूरी बना लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं और अमीर लोगों के आगे पीछे घूमने लगते हैं।
आपकी एक आदत आपको सबसे पहले बदलनी होगी, क्योंकि आप अक्सर खुद को कम आंकते हैं। कोई काम करने से पहले ही मन में सोच लेते हैं कि यह काम मेरे से नहीं होगा। कहीं जाते हैं तो खुद को बेहद छोटा महसूस करते हैं। आपके सामने कोई बड़े घर का है, अमीर व्यक्ति है, तो आप उसके सामने खुद को बेकार समझने लगते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। अगर आप खुद को मजबूत नहीं मानेंगे, तो दूसरा कोई आपकी इज्जत कैसे करेगा? आपको मजबूत कैसे मानेगा? जब आप अपनी इज्जत खुद करेंगे, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपका मान सम्मान करेंगे। इसलिए खुद को मजबूत बनाए और औरों की नजर में भी मजबूत बनने की कोशिश करिए। आने वाले 7 दिन आपको बहुत बड़े अवसर देने वाले हैं। इसके लिए आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, वरना आपके हाथों में सफलता आते आते निकल जाएगी। आपको दूसरों पर भरोसा करने से ज्यादा खुद पर भरोसा करना होगा। किसी भी काम को खुद करने की कोशिश करें, अपने हाथों से निपटना शुरू करें। लोगों से उम्मीद मत लगाना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इन 7 दिनों में आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। किसी से उम्मीद मत रखना कि कोई व्यक्ति आएगा और आपकी मदद करके चला जाएगा, क्योंकि कोई नहीं आने वाला। आपको अपनी जिंदगी में खुद आगे बढ़ना है, खुद को मजबूत बनाना है। फिर देखिए आप किस तरह आगे बढ़ते हैं। हालांकि इन 7 दिनों में आपके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, तो कभी आप नॉर्मल बिहेव करेंगे। कोई छोटा सा काम करने के लिए भी आपको एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। कई बार अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। कई बार आपको अपना काम पूरा करने के लिए लोगों का इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, आपको क्रोध करने की जरूरत नहीं है। आप बस हौसला बनाए रखें और अपना परिश्रम करते रहिए। दरअसल आपके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका मंगल हमेशा भारी रहता है, और जिस व्यक्ति का मंगल भारी होता है उसे छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मंगल को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, तो हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और चमेली के तेल का दीपक बनकर जला दीजिए। आपका मंगल अगर भारी है, तो ऐसा करने से धीरे धीरे आपके पक्ष में होने लगेगा।